नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शिवम मिश्रा है और आज मैं एक मूलभूत विषय पे बात करना चाह रहा था। बड़े लंबे समय से काफ़ी सारे संदेश देखने के बाद और काफ़ी सारे सोशल मीडिया पोस्ट को देखने के बाद मैंने ये समझा कि क्यों ना इस विषय को लेके मैं मुखातिब हूँ आप सभी के बीच में, चूँकि योग समुदाय की बात है और योग के हित की बात है। योगियों के मन में, योग अध्यापकों के मन में, योग शिक्षकों के मन में काफ़ी सारा सवाल ये निकल के आ रहा था, तो मैंने सोचा इस विषय पे एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। मेरी समझ क्या कहती है इस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोगों ने ये देखा होगा पिछले कुछ दिनों से कि यहाँ पे भारत में एक योगाचार्य थे जिनकी मृत्यु हो गई किसी कारणवश। संभवतः वो 51 वर्ष के थे और हार्ट अटैक के कारण माना जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जैसे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हो गए या अन्य ऑस्ट्रेलिया की एक दो शिक्षिकाएं हैं या अन्य ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, लेखक हैं, जिन लोगों ने ये माना है कि कोरोना के बाद से हार्ट अटैक का जो रेट है, कार्डियक अरेस्ट का जो रेट है, वो सामान्य से ज़्यादा हो चुका। और इस पे कई सारी रिसर्चेस भी पब्लिश हैं। इस विषय पे भी हम बात करने वाले हैं। मैं ये भी बात करूंगा कि आखिर ये हार्ट अटैक हो क्यों रहा है और क्या हार्ट अटैक ही है या अन्य कोई और बीमारी है। और हार्ट अटैक में पहले तो समय मिलता था, यानी थोड़ा बहुत आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक हुआ, फिर उसमें आप प्रेशर देते थे हार्ट के ऊपर, पंपिंग करते थे और फिर धीरे धीरे हार्ट वापस से रिवॉल्व हो जाता था, वापस से कार्य करने लग जाता था। परंतु इस समय नहीं हो रहा है ऐसा। ऐसा चलते आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, अभी भी यहाँ पे भी आप कुछ वीडियोस देख लेंगे कि लड़की है, कन्या है, नृत्य कर रही है और नृत्य करते करते एकाएक उसे हार्ट अटैक होता है और वो मर जाती है। दूल्हा है, वो बारात गया है और बारात जाते समय उसके साथ कोई परिस्थिति होती है और फिर घोड़े पे बैठा है, अच्छा खासा फिट है, फाइन है, और उसकी मृत्यु हो जाती है जिम करते दौरान। आपने देखा होगा कि हमारे प्रसिद्ध कॉमेडियन थे मिस्टर श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव जी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो अ, दौड़ते समय, एक्सरसाइज करते समय, योग करते समय, फिटनेस के बावजूद, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी लोग मर जा रहे हैं। तो हमें ये एनालिसिस करना होगा, हमें ये समझना होगा, हमें ये जानना होगा कि आखिर ये मृत्यु हो क्यों रही है और ये क्या चीज़ है, किस कारणवश ये पूरा पूरा क्रम चल रहा है। तो इसके इसके पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें अपने समझ के अनुसार से छोटी छोटी चीज़ों पे बात करना होगा। इन विषयों पे आपको भी ये इस बात समझना होगा कि आखिर ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये क्या दोनों एक ही चीज़ है? ये ऐसा तो नहीं कि कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है, हार्ट अटैक अलग चीज़ है ना? तो हमें पहले इन दोनों में डिफरेंस करना होगा कि हार्ट अटैक क्या है और कार्डियक अरेस्ट क्या है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझो कि हृदय दो तरीके के कार्य करता है। एक तो पहला कार्य ये है कि जो इनिशियल, जो उसका मौलिक कार्य है, जो ब्लड की पंपिंग है, जो उसके अंदर आर्टरियोल्स है, वेंट्रिकल्स हैं, जो कार्य को संपादित करना। लेकिन उसी समय हार्ट के लिए भी जो इंट्यूशन आ रहा है, जो उसको इलेक्ट्रिक थेरीज के माध्यम से जो उसे संदेश भेजा जा रहा है मस्तिष्क के द्वारा, और जो तंतु है, जो तार है, वो भी एक एक इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी इसके दो पहलू हो गए। हार्ट अटैक होने के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि अंदर कोई दिक्कत हो रही हो, कोलेस्ट्रॉल जम रहा हो, वेंट्रिकल्स में, आर्टरियोल्स में, कुछ भी, कहीं भी चारों वॉल में कहीं पे कोई परेशानी आ रही हो, जिस कारण से ब्लड जो है वो पंप नहीं हो पाया, लिहाजा हार्ट फेल कर गया। उसका एक इलाज बताया गया कि आप आराम से स्टंट बनाओगे, स्टंट बना के डाल के फिर उस वाहिका को, उस नलिका को छोड़ा कर दोगे तो वो आसानी से पूर्ण हो जाएगा। परंतु उसी समय जो ये शॉक, जो इलेक्ट्रिकल जो इंट्यूशंस आता है, जो मस्तिष्क अपने न्यूरॉन्स के द्वारा ये बताता है कि आपको पंप करना है, कितने रेट पे पंप करना है, इत्यादि इत्यादि। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है और ये बहुत सारे लोगों से छूट जाता है। कार्डियक अरेस्ट संभवतः इसी एक पहलू का नाम है, जिस पहलू से होते हुए जो इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स आती हैं आपके हार्ट को, जो पंपिंग कराती है, जो पंप करने के लिए उसको एक्टिवेट कराती हैं, वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। अब आपने देखा होगा कभी कभी कि कोई सांप आया, कोई कुत्ता आया, एकाएक आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, बहुत तीव्रता से हार्ट जो है वो पंप करने लग जाता है। तो एक तो ये भी कारण है क्योंकि मस्तिष्क, आंख ने देखा, उसके दिमाग को पता है, लिहाजा वो चीज़ें आपके दिमाग में पहुंची। अब क्या है इसका इलाज क्या है? योग में जनरली, जैसे मान लीजिए अभी क्या हो रहा है आजकल कि लोग डर जा रहे हैं। जैसे भय नाम की जो चीज़ है कि फलाने मर गए, वो जिम करते के दौरान मर गए, नृत्य करने के दौरान मर गए, बहुत ज़्यादा फिट थे तो वो भी मर गए, है ना? तो ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अपने आप को डर से जिता सकें। डर से तो आपको सबसे पहले अपलिफ्ट करना होगा स्वयं को। डर के विरुद्ध काम करेंगे, उसके बाद हार्ट अटैक होना ना होना, देखिए हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये कहा गया है कि हानि लाभ जीवन मरण जस और अपयश, ये सारी चीजें जो है वो विधि के हाथ में है।
तो मृत्यु से तो डरने की चीज़ ही नहीं है, उससे डरना नहीं है। लेकिन कैसे इस कार्डियक अरेस्ट को समझ सकें, वो हमारा कार्य है। ठीक है, तो हमें कुछ कुछ चीज़ें समझनी होगी। पहला तो ये है कि जो आर्ट्रियल है और जो वेनस कोलैप्स हो रहा है, इसको हमें समझना होगा। आखिर ये इनका सर्कुलेशन कैसे होता है, ये हमें जानना होगा। आर्टरीज और वेन्स का सर्कुलेशन हमें जानना होगा। एक कोलैप्स होने का बहुत बहुत जेन्युइन कॉज माना जाता है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि जो जो आर्टरीज है, आर्टरीज के अंदर प्लेक बिल्ड होना शुरू हो जाता है। प्लेक समझते हैं हम? जैसे कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है, जो भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, जो भी हैवी मटेरियल है, वो एकत्रित होना शुरू हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये एक कॉज हुआ आपके आपके कार्डियक अरेस्ट का, आपके आर्टरीज के अच्छे तरीके से प्रवाहित ना होने का। अब एरिथ्रोस्क्लेरोसिस को कैसे ठीक कर सकते हैं योगा में, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको भी हमें समझना होगा। देखिए, वाहिकाओं को ठीक करने का सबसे सिंपल और सॉलिड तरीका है आपके पास, वो है लहसुन। एंटीऑक्सीडेंट्स, लहसुन जो होता है वो बड़ा लाभकारी होता है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें आजकल बाजार में नकली लहसुन भी बहुत सारा आया पड़ा है, लेकिन यदि संभव हो तो आप अपने अपने बालकनी में, अपने गार्डन में, अपने घर पे, अपने आवास पे या अपने ग्रामीण क्षेत्र से लहसुन मंगा के रखा कीजिए। लहसुन क्या कहता है कि वो आपके वाहिकाओं को चौड़ा कर देता है, लिहाजा एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होने में, प्लेग के जमने में इसकी संभावना कम हो जाती है। विटामिन सी और फ्लैक्सीड्स जो होता है वो भी बहुत लाभकारी होता है। ओमेगा 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या करता है, फ्लो बनाए रखता है ना। तो ओमेगा 6 और विटामिन सी से संबंधित चीजें भी आपके शरीर में होनी चाहिए। अब एक क्या होती है, एक एक आर्टरीज वीक हो जाती है, इसको बोलते हैं एनेरिज्म। एनेरिज्म में क्या होता है, आर्टरीज जो है वो बहुत कमजोर हो जाती हैं। कमजोरी का क्या कारण है, आपने सप्त धातु सिद्धांत पढ़ा हुआ है, रस रक्त मांस मेद मज्जा वीर्य वाला सिद्धांत आप जानते होंगे बाखूबी। तो जब शरीर में रसों की संख्या नकारात्मक हो जाती है, नकारात्मक का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो बाइल जूस है वो बहुत पावरफुल नहीं है, आपका आपकी जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर उसके अंदर का जो जो लिक्विड पदार्थ है वो बहुत पावरफुल है, न्यूक्लियोप्लाज्म बहुत पावरफुल नहीं है ना, साइटोप्लाज्म बहुत पावरफुल नहीं है, और इसके इतर आप लगातार बाहर से नकारात्मक चीजें खाई जा रहे हैं। जैसे कोका कोला ले रहे हैं आप, बहुत ही नकारात्मक है। जैसे आप कोई भी केमिकल लेते हैं जिसको घोल के पी रहे हैं, जैसे ग्लूकोन डी हो गया, अब आजकल फ्लेवर्ड में बनाते हैं कि यह फ्लेवर्ड ग्लूकोन डी, जैसे रूह अफ़ज़ा हो गया, है ना। जो भी चीज़ें बाहर से केमिकल फॉर्मेट में आ रही हैं, वो जाहिर सी बात है कि आपके आर्टरीज को कमज़ोर करने के लिए पूरी योग्य हैं। और इन योग्यताओं के कारण से, अब जैसे फल ही है, आजकल बाजार में आप देखिए, आप जाएंगे तो हरा केला बहुत आसानी से दिख जाता है। किसान की गलती नहीं है, किसान अपने केले को तोड़ के बेचारा पूरा ट्रक का ट्रक भेज दे रहा है। जब वो मार्केट में आता है, मार्केट में आने के बाद उसको कार्बाइड से या अन्य माध्यमों से उसे पकाया जाता है, इंजेक्टेड होते हैं केले, और वो आपको परेशान करते हैं। वो आपके अंदर प्रवेश किया, लिहाजा एनारिज्म क्रिएट करने की व्यवस्था हो जाती है, यानी आपकी आर्टरी जो है वो वीक होनी शुरू हो जाती है। अब एक और तीसरा कारण क्या है क्लॉट, इसके मृत्यु होने का, कार्डियक अरेस्ट होने का, वो है ब्लड क्लॉट, है ना। जो ब्लड सामान्यतः क्लॉट होना शुरू हो जाता है। आपने फिब्रिन और फाइब्रिनोजन के विषय में पढ़ा ही होगा। लेकिन ये जो थ्रोम्बोसिस है और एम्बोलिज्म, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस प्रोसेस और एम्बोलिज्म। कई बार क्या होता है कि रक्त जो है वो साधारण रूप से फ्लो नहीं कर रहा था, जितना जितना उसका सामंजस्य होना चाहिए, जितनी सांद्रता होनी चाहिए, जितना गाढ़ा होना चाहिए, उसी रूप में उसे आगे बढ़ना है। लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, अब वो गाढ़ा होकर चल रहा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है। और जब भी उसे ऑक्सीजन या गलत वायु के आप संपर्क में रहते हैं, जैसे दिल्ली है, अब यहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो प्रदूषण से आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप ऑक्सीजन अंदर भेज रहे हैं, आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी वायु हैं, केमिकल वायु है, जो अंदर जाने के बाद से जैसे ही आप सांस लेते हैं, आपके अंदर नकारात्मकता उत्पन्न करना शुरू कर देती है, और धीरे 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 आपकी वाहिकाएं कमजोर होती चलती चली जाती है। तो एक तो ये भी है। इसके अलावा क्या है कि एकाएक आर्टरी जो होती है टाइट हो जाते हैं, इसको CAS बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म बोलते हैं इसको बेसिकली। ये चार महत्वपूर्ण कारण हुए, क्या है, एंथेरोस्क्लेरोसिस, एनेरिज्म, थ्रोम्बोसिस और CAS यानी कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म। इन चार के कारण से आपके हृदय के कोलैप्स होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इन चारों का इलाज, गजब की बात यह है कि योग में है। प्लेक बिल्डिंग आप आसानी से अपने डाइट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। आर्टरीज वीक हो रही हैं तो आप अपने एंटीऑक्सीडेंट्स के द्वारा, ओमेगा 6 के द्वारा, प्रोटीनियस फूड्स के द्वारा आप एनारिज्म से फाइट कर सकते हैं। ब्लड फ्लो स्लो हो रहा है तो आप एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ऑक्सीजन भरने की कोशिश कीजिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको, आपने कैवल्य धाम के डॉक्टर OP तिवारी गुरुजी को सुना होगा। डॉक्टर OP तिवारी गुरुजी ने हमेशा ये बात कहा है कि प्राणायाम, अगर आप ये सोचते हो कि प्राणायाम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ा देता है आपके शरीर में, तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो।
आपको कुंभक का अभ्यास भी समझना होगा। आपको प्राणायाम के साथ में लगने वाले पूरा कुंभक रेचक की थियरीज को भी जानना होगा। और वो कब संभव है? जब आप अच्छे योगाचार्य हो, आप समझते हो कि मुझे कब पूरा करना है, कब कुंभक करना है, कब रेचक करना है, और वायु का सोर्स कितना होता है। जैसे 2-4-8 का रेशियो होता है कि 2 सेकंड लिया, 4 सेकंड रोका, 8 सेकंड छोड़ा, ये वाला। या 2-8-8 का लगा लीजिए, या 2-4-4 का रेशियो लगा लीजिए। एक रेशियो जितना लेते हैं उससे ज्यादा ही रोकते हैं, उससे उससे भी ज्यादा हमें छोड़ना होता है। तो ये प्राणायाम का बहुत मूल सिद्धांत है। अगर आप इसे फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप परेशान होते रहेंगे, और इन्हीं परेशानियों से आप देखेंगे कि उबर नहीं पा रहे, लिहाजा आपके अंदर एक डर बैठता चलता चला जाता है। इसके बाद थ्रोम्बोसिस वाली प्रोसेस है, ब्लड फ्लो क्यों ब्लॉक हो रहा है, ब्लड को कैसे चलाना है। ब्लड को चलाने के लिए जैसे ही मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब मान लीजिए आपने बहुत ट्रांस फैट खा रखा है, आपने गंदा फैट खा रखा है। अब आजकल ये बोलते हैं नहीं नहीं, सनफ्लावर सीड बहुत अच्छा है, सनफ्लावर का ऑयल बहुत अच्छा है, और पता नहीं मार्केट में क्या क्या बना के बेच देते हैं कि सरसों का तेल ले लो, ये ले लो, वो ले लो। इन सारी चीज़ों से, इन सब में जो सबसे बेहतर जो हमारे हमारे पूर्वजों ने देखा है, वो है शुद्ध सरसों का तेल, है ना। आज अमीर आदमी जो है, जो इसके पास पैसा है, वो पैसे लेके 2 गुना ज्यादा पैसा देने को तैयार है, लेकिन फिर भी ये फूड माफियाओं के चक्कर में असली चीज इन लोगों को मिल नहीं पाती है। शुद्ध देशी घी के नाम पे भी बहुत सारा नकारात्मक पदार्थ भेजा जाता है। उसके अलावा डालडा इत्यादि के द्वारा भी बहुत सारी चीजें बेची जाती है। हमें सरसों के तरफ ही मूव करना होगा, और कोशिश कीजिए कि कम से कम तेल में हम अपने भोज्य पदार्थ को पकाएं, मिनिमम। एक और सिद्धांत मैंने देखा है कि लोग सब्जी बनाते हैं बहुत ज़्यादा, और सब्जी को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तेल डाल देते हैं, है ना। खास करके जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, क्योंकि हम लोग का जीवन भी लगातार बाहर ही घूमता रहता है, तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा तेल हमें हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। तेल को पचाने का क्या सिंपल तरीका है, जितना ज़्यादा टॉक्सिक आपके शरीर से बाहर निकले। टॉक्सिक के भी कई सारे तरीके हैं, कई सारा स्वरूप है। कुछ आप अपने अपने कफ से निकालते हैं, कुछ आपके पसीने से निकलता है, कुछ मल द्वार से निकलता है। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होगी कि ऐसे एनर्जम वगैरह से बचने के लिए, कोलैप्स होने से बचने के लिए, आपको आपके डाइट पे बहुत ज़्यादा कार्य करना होगा। एक तो ये हो गया आर्टरी और वेनस कोलैप्स का। दूसरा एक है हाई कोलेस्ट्रॉल का और लो कोलेस्ट्रॉल का क्या इफेक्ट है, तो इसके पे भी आपको काम करना होगा। आपको ये समझना होगा कि एलडीएल जो होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसके संदर्भ में भी आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। दवाइयाँ खा के कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, कालांतर में वो फिर से आपको बढ़ा ही देगी। कोलेस्ट्रॉल हुआ ही क्यों? आपके जीवन शैली के कारण से। आपका जीवन शैली क्या था? आप लगातार लगातार फैटी फूड खाते चलते चले जा रहे हैं। आप सोच के देखो कितनी सी जीवा है आपकी, 1 इंच की जीवा है, और इसी जीवा पे, इस जीवा के आनंद के लिए आप अपने आप को प्रताड़ित करते चलते चले जा रहे हैं, आप अपने आप को परेशान करते चलते चले जा रहे हैं, आप अपने आप को दुख देते चलते चले जा रहे हैं। ये दुख कैसा है? ये दुख ऐसा है कि आप अपने आप को सोचते हैं कि इतने में आनंद आ गया, जैसे ही वो गले से निकला, और उसका फिर पूरी 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 इसोफेगस, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपके आपके आनंद के चक्कर में परेशान हो गया। तो आपको ये समझना होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, हाइपरलाइपिडीमिया बोलते हैं। हाइपरलाइपिडीमिया के विषय में भी आपको थोड़ा जानना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स के विषय में भी आपको जानना चाहिए, और एच डी एल एल डी एल का रोल तो आपको समझना ही होगा। ये क्या चीज़ें हैं? ये तीनों लिपिड से संबंधित क्या है, ट्राइग्लिसराइड से संबंधित क्या है, और कोलेस्ट्रॉल से संबंधित क्या है। कान पकड़ लीजिए आप, कि आप किसी पिज्जा, बर्गर, या कोई भी ऐसे, जैसे चाउमीन, जैसे मोमोज, जैसे ऐसी चीजें कुछ भी खाने के चक्कर में अगर जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके हृदय में थोड़ी सी भी परेशानी है, तो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल से संबंधित चीजों से बिल्कुल दूर हो जाना होगा। लिपिड्स में भी ऐसे लिपिड्स ना ले, ग्लिसराइड्स भी ऐसा ना हो जो आपको प्रताड़ित करे, परेशान करे। अब क्या है? अब इसके अलावा हार्ट अटैक से संबंधित विषय वस्तु आती है, कार्डियोवास्कुलर कंडीशंस होती हैं। कई बार होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस की बात आती है ना। इशीमिया की बात आती है। इशीमिया, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बेसिकली जो है वो लो हो जाती है ना, और हार्ट की जो मसल्स हो जाती हैं वो धीरे धीरे डैमेज होती होती चलती चली जाती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो फिर उनकी पंपिंग पंपिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जा रही है। और इसके में एक और चीज़ देखा गया है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में एक चीज़ और होती है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है आपके 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 मस्तिष्क के द्वारा, जो उद्वेग आता है आपके हार्ट को चलाने के लिए, वो भी बहुत प्रभावी हो चुका है। तो आपको एक तो मस्तिष्क को बड़ा संतुलित रखिए। यदि आपने मस्तिष्क को ऐसा रखा कि वो टेंशन में, तनाव में है, डर में है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। सबसे पहले आपको मस्तिष्क को कंट्रोल करना होगा। योग क्या कर सकता है? योग आपको ध्यान में लाता है कि मृत्यु तो होनी ही है, किसी ना किसी दिन सबको जाना है, कौन यहाँ पे शाश्वत रहा है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि अपने आप को बहुत संतुलित रख सके, बहुत उचित रख सके, तो सबसे पहले स्ट्रेस को आपको छोड़ना होगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू, हालांकि मेरे लिए भी ये संभव नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप संभव कर पाएंगे। कम से कम 7 से 8 घंटे की निद्रा आपके लिए बहुत आवश्यक है। एक उम्र के बाद, यदि 40 अवस्था हो गई आपकी, 40-45 साल हो गई है, तो आपके हार्ट अटैक होने की संभावना सामान्य से ज्यादा है। परंतु यदि आप अपने आप को 8 घंटे की निद्रा में रखते हैं,
तो यकीनन परेशान ना हो, आपको हार्ट अटैक होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है। उसका भी एक रेशियो वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है। यदि आप नवयुवक हैं, यदि आप योगाचार्य हैं और आपने आपने योग निद्रा सीख रखी है, आप गहरी नींद सो लेते हैं और अपने आप को एटलीस्ट आपके पास कोई तनाव नहीं है, तो आप 5-6 घंटे की भी नहीं, 4 घंटे 5 घंटे की नींद भी आपके लिए पर्याप्त हो जाती है, अगर योग निद्रा वाली निद्रा आ जाती है तो। परंतु यदि आप ऐसा नहीं है, आपके अंदर टेंशन है, तनाव है, डिप्रेशन है और द्वेष द्वंद है, किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके अंदर द्वेष द्वंद है, तो माफ कीजिएगा, आप इसके लिए योग्य नहीं है। आपको 8 घंटे की निद्रा जरूर लेनी चाहिए। और इसके अलावा एक और है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की बात आती है ना। इसमें क्या होता है कि हार्ट बीट जो होती है वो सडन स्टॉप होने की बात करना, मतलब एक स्टॉप होती है, फिर चले जाती है, फिर स्टॉप होती है, मतलब हल्का एक झटके जैसा मिलता है। तो यदि आप उसमें पंपिंग बोलते हैं, सीपीआर थ्योरी बोला जाता है इसे, अगर आप हार्ट को पंप करके रखें तो वो ज़्यादा बेटर है। सीढ़ियाँ चढ़ने से ऐसे लोगों को थोड़ा सा मतलब सीढ़ियों से दूरी बनानी चाहिए, बहुत जल्दी सीढ़ी चढ़ने पे मन ना जाया करें। इसके अलावा टैकीकार्डिया भी है ना। इसमें क्या है, एबनॉर्मल हार्ट रेट होता है। बार्डिकार्डिया और टैकीकार्डिया, इसमें क्या बोलते हैं, ये भी एक कंडीशन है, हार्ट अटैक का मूल कारण माना जाता है। इसमें हार्ट रेट जो है वो न्यूनाश्रित है, वो पूरी तरीके से सेटल नहीं बैठ रहा है। जितना हार्ट रेट होना चाहिए कि इतने इतने समय में इतना ही हो रहा है, कभी कभी 5 पॉइंट बढ़ जा रहा है, कभी 5 पॉइंट घट जा रहा है, तो इसको भी एक बार आप अपने से मापते रहिए। एक और बात मैं बड़ा महत्वपूर्ण बताता हूँ, आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आए पड़े हैं जो आपके बीपी को, जो आपके हार्ट रेट को नाप देते हैं। ये बहुत शाश्वत सत्य वाले नहीं है, इलेक्ट्रिक्स है और इलेक्ट्रिकल चीजें गलती हो जाती है। अपने आप स्वयं फील करके देखिए कि आपको क्या घबराहट हो रही है, ऐसा लग रहा है जी मचल रहा है, तो वो हार्ट रेट बढ़ रहा है ना, या कम हो रहा है। तो आपको चाहिए कि आप जितने मिनरल्स हो सके, जितनी चीजें जड़ वाली हैं, जो भी चीजें जड़ जड़ के अंदर बनती है, जैसे गाजर हो गया, जैसे मूली हो गई, या हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो बहुत लाभकारी होती हैं। तो इन चीजों का भी आप सेवन करके और अपने आप को ठीक रख सकते हैं। मैंने आपको बताया इसके विषय में कि कुछ कुछ जो कंडीशन होती है, जैसे कार्डियोमायोपैथी होती है, हार्ट मस्कुलर डिसऑर्डर्स होता है, इसको इसको भी ठीक करने के लिए आपको प्रोटीनस पदार्थों पे जाना होगा, लेकिन ये ध्यान रखिए ट्रांस फैट इसमें भी ना जाए। ठीक है। अब और क्या है, आपको कैसे ठीक अपने आप को ठीक रख सकते हैं। आजकल डेयरी प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा दूध, भारत का प्रोडक्शन रेट जो है वो, यदि भारत के लोगों को 100 लीटर दूध चाहिए, तो भारत जो है टोटल उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 50-55 लीटर की। बाकी का दूध कहाँ से आता है, इम्पोर्ट होता है। नहीं इम्पोर्ट होता तो फिर केमिकल माध्यम से बना के आपको दे दिया जाता है। उसी में उसी दूध को बोलते हैं कि ये फैट वाला है, ये नॉन फैट वाला है, इत्यादि इत्यादि विधि विधि लगा के बेच देते हैं। यदि आपके पास में कोई कोई गोधन है, कोई कोई भैंस है, कोई गाय है, जिस भी माध्यम से आपको उचित दूध मिल जाए, तो कोशिश कीजिए कि वो ले। पैकेट का दूध कितना भी हो, पॉस्चराइज व्यवस्था से जाता है और वो इतना योग्य नहीं है कि वो आपके स्वास्थ्य को ठीक रख सके। तो थोड़ा सा इसके विषय में भी ध्यान रखना होगा। आपको हाई हाई सोडियम इनटेक पे भी लगाम लगानी होगी, बहुत ज़्यादा सोडियम नहीं लेना चाहिए। और एक्सरसाइज, योग, ये सब आपको जरूर करना होगा। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, जितना हो सके ड्रग अब्यूज से दूर रहिए। बहुत ज़्यादा अपने आप को ड्रग्स के ऊपर मत आश्रित कराइए। कोई भी ड्रग्स, बुखार होता है तुरंत दवा, है ना, सर दर्द होता है तुरंत दवा, किसी भी चीज़ के लिए दवाइयाँ इज़ नॉट अ गुड थिंग। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है। समय समय पे पहाड़ों पे जाइए, समय समय पे आप अपने अपने आप को समुद्र के किनारे लेके जाइए, समय समय पे मतलब सकारात्मक स्थानों पे लेके जाइए। सुबह शाम मंदिर जाइए, कम से कम 10-15 मिनट वहाँ बैठिए। यदि आप दिल्ली जैसे या अन्य किसी ऐसे प्रदूषित शहर में रहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को थोड़ा योग प्राणायाम, अपने आप को घर में रखें और योग प्राणायाम पे विशेष ध्यान ध्यान दिलाएं। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या होता है, कैसे क्या है जो ये क्या, एक व्यक्ति जो है हार्ट हार्ट फेल कर जाता है, क्या है, उसे उसे पीड़ा होती है और वो मर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट, है ना। सडन कार्डियक अरेस्ट यानी एससी है। क्यों क्यों होता है ये, क्योंकि इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन हो गया। इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन का मतलब जो भी संदेश आया वो पूरी तरीके से पहुंचा ही नहीं, अब संदेश पहुंचा ही नहीं, लिहाजा व्यक्ति जो है एससी में जाता है, तुरंत मर जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस, मैं इधर लगा भी दूंगा, आप वीडियोस देखिएगा, बहुत सारे लोग इससे मर जाते हैं। इसमें एक चीज होती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलिएशन, वी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इराटिक हार्ट बीट जो है वो ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है। एकाएक जैसे कोई कोई झटका लगा, जैसे ही मान लीजिए आपने सुना अरे वो बगल वाले का हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया, अब आप डरने लगे। एकाएक आपका हृदय जो है वो उस पेन को फील करना शुरू कर चुका है, और उस पेन के कारण से आपके अंदर से ये वीएफ वाली कंडीशन आती है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन वाली अवस्था बनती है, और तुरंत जो है ब्लड फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होता है, और फिर आपके साथ भी उस चीज की होने की संभावना बढ़ जाती है। एक होता है एरिथमियास बोलते हैं, इससे इरेगुलर हार्ट बीट बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इरेगुलर हार्ट बीट कई बार सडन स्टॉपेज का कारण बनती है। और कोई अगर पिछला इतिहास है आपके साथ हार्ट डिजीज से संबंधित, तो हो सकता है वो भी आपको परेशान कर सकता है। एक होती है और व्यवस्था, इसको बोलते हैं मैसिव हार्ट अटैक, एमआई बोलते हैं, है ना, एमएचए।
क्या होता है इसमें? इसमें होता है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, मैंने आपको बताया। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस एक व्यवस्था होती है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म बोलते हैं। तीनों कंडीशन में रक्त ही उत्तरदायी है। आप ये बात समझ लो कि यदि आपने गाजर खाया, यदि आपने पोमेग्रेनेट खाया, यदि आपने जो चुकंदर खाया और उचित सोर्सेस के माध्यम से खाया, तो आपके ऊपर कोई भी रक्त का प्रभाव इतनी जल्दी परेशान नहीं कर दे, ये संभव नहीं है। लेकिन यदि आप अनार का जूस जाके पीते हैं किसी दुकानदार के पास से, तो वो आपको केमिकल पिलाएगा पिलाएगा। कोशिश कीजिए कि अनार खरीदें, अपने घर पे लेके आए, उसका उसका उसको देखें कि उचित लग रहा है, एनर्जेटिक, प्राण ऊर्जा तो महसूस हो ही जाती है। अच्छा है बुरा है वो तो आप बाखूबी जानते हो, तो आप देख के और उसके बाद उसको लीजिए। ब्लड यदि आपका संतुलित रहा तो आप समझिए कुछ भी आपको नहीं हो सकता। और ब्लड को संतुलित रखने के लिए एक अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है जौ। यदि आपने जौ का सेवन किया, यदि आपने लहसुन का सेवन किया, यदि आपने ओमेगा 6 फैटी एसिड का सेवन किया, है ना, और यदि आपने जो है ये मसाले जो होते हैं, इनमें से कुछ मसाले बहुत लाभकारी होते हैं, इनका सेवन किया, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने ब्लड क्लॉट को और अपने अपने जो इलेक्ट्रिकल मॉल फंक्शनिंग है इसको ठीक रख सकते हैं। इसके अलावा एरोटिक डिसेक्शंस होता है, पल्मोनरी एबोलिज्म होती है, कहने को बहुत सारी चीज़ें। एक 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 व्यवस्था और मैं आपको बताता हूँ। आजकल क्या देखने को मिलता है, क्योंकि लंग्स जो है, ब्लड जो हार्ट के पास जाता है वो लंग्स से बहुत हद तक कनेक्टेड होता है, और इस कनेक्शन को ठीक रखने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या चीज़ होती है कि लंग्स के अंदर ही ब्लड क्लॉट होने लग जाए। अब ये क्या होता है, छोटी छोटी जो एल्वोलाई सैक होती है, जो छोटी छोटी संरचना होती है, वहाँ ब्लड उधर ही रुक जा रहा है, अब वो पहुंच ही नहीं पा रहा, लिहाजा इस चक्कर में भी हार्ट अटैक हो जाता है। श्वास प्रश्वास को भी ठीक रखना होगा। आपको ये समझना होगा कि आपको ऐसे वाली सांस नहीं आती हो, बार बार 10 सीढ़ी चढ़े, आप 10 सीढ़ी चढ़ के ऐसे अगर हांफने लग जाते हैं तो वो आपके लिए बेकार है। आपको ये समझना होगा कि आपके हार्ट की कैपेसिटी कम हो चुकी है, लिहाजा शंख बजाने का अभ्यास कीजिए। शंख बहुत अच्छा है, शंख से धीरे धीरे आपकी जो पल्मोनरी कैपेसिटी होती है वो इंप्रूव हो जाती है। एक और चीज होती है स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक की भी बात आती है। ब्रेन स्ट्रोक में जो होता है एनर्जम रैप्चर हो जाता है। इसमें कई बार होता है कि ब्रेन जिस जिस हिस्से से हार्ट को कंट्रोल किया जाता है, वही हिस्सा तनावग्रस्त है, और वो अपने कार्य को पूरा ही नहीं कर पा रहा है, लिहाजा किसी कारणवश उसने अपने आप को रोका और तुरंत हार्ट फेल हो जाता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अलावा एक हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, HCM बोलते हैं इसको। ये सामान्यतया जो नव युवक हैं इनके अंदर बहुत देखा जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जेनेटिक मस्कुलर मसल्स डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। इसमें हार्ट जो है वो थिक हो जाता है, थिकनिंग हो जाती है, और सडन डेथ की बात आ जाती है इसमें। तो आपको ये जनरली अनडायग्नोस्ड है। यदि आपकी सांस फूलती है तो आप HCM के प्रति सजग हो जाइए, जाइए स्वयं को चेक करा लीजिए एक बार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी से परेशान हो रहे हैं। और आजकल जितने भी वीडियोस आप देख रहे होंगे, ये उसमें HCM का बहुत बड़ा रोल है ना। HCM को यदि आप ठीक कर पाएंगे, और ये कैसे ठीक हो पाएगा, एटलीस्ट अंदाजा लगाया जा सकता है, जाके एक बार अपने अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए, वो चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक एक योगाचार्य की मृत्यु सिर्फ योगाचार्य की मृत्यु नहीं है, आपके समुदाय के एक वरिष्ठ व्यक्ति की मृत्यु है, 51 वर्षीय थे। और मैं ये भी देख रहा हूँ, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि बहुत सारे लोगों ने ये स्टेटस लगाना शुरू कर दिया कि वो अच्छे योगाचार्य नहीं थे, वो अच्छे नॉलेजेबल नहीं थे। आप अच्छे योगाचार्य हैं क्या? आप यदि बहुत अपने आप को योग्य समझते हैं तो आइए फिर मार्केट में बताइए कि आपको क्या परेशानी नहीं है। सारी चीजें आप कर लेते हैं क्या? सब कुछ आता है आपको? नहीं आता है। हो सकता है व्यक्ति इतना इतना अपने आप को कैपेबल रखते थे, वो 3-4 घंटे की निद्रा लेते थे, अच्छा योगियों जैसा जीवन देते थे, मृत्यु आई। विवेकानंद की मृत्यु नहीं हुई थी क्या? रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु नहीं हुई थी क्या? सबकी मृत्यु हुई है, एक एक समय अंतराल पे सबको जाना पड़ता है, और सब कष्टों से जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया तो क्या वो योगी नहीं थे क्या? है ना। विवेकानंद की मृत्यु ऐसी हुई तो क्या वो योगी नहीं थे क्या? बहुत सारे, इनको दयानंद सरस्वती जी को जहर का प्याला दे के मार दिया गया तो उनकी वो योगी नहीं थे क्या? उनके पास शक्तियां नहीं थी क्या? वो जान नहीं जाते थे क्या? मृत्यु अटल सत्य है, और आपको चाहिए कि आपके क्षेत्र का व्यक्ति यदि मरता है तो आप उसको श्रद्धांजलि दें, अपितु उसको सम्मान दें। ये कहने के बजाय कि वो व्यक्ति मर गया, वो शायद जानता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। मैंने इतने सारे फेसबुक की पोस्ट देखी, मेरे को बिल्कुल इस बात से बहुत ज्यादा कष्ट भी हुआ कि एक महरूम आत्मा है जो अभी अभी निर्वासित हुई है इस इहलोक से, आप उसको नकारात्मक कहते हैं, जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आपके ऊपर लानत है। मैं समझता हूँ कि आप नकारात्मक व्यक्ति हैं, आपकी जैसी नकारात्मकता मैंने कहीं कहीं अन्यत्र और नहीं देखी। और ये
ये नकारात्मकता क्यों आती है? क्योंकि आप समझते ही नहीं है। आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, अरे मर गया तो मर गया, योग का व्यक्ति था मर गया, नहीं मरता क्या? कौन नहीं मरता? अच्छे अच्छे लोग मरते हैं, आप भी मरोगे एक ना एक दिन। योग का व्यक्ति तो क्या वो अमृत का घड़ा पी के आया कि कभी नहीं मरेगा? योग का व्यक्ति तो वो हमेशा से ही शाश्वत रह जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मृत्यु अटल सत्य है। मैं पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि हानि लाभ जीवन मरण जस सब जस विधि हाथ, ये सब ईश्वर के हाथ में। लेकिन व्हाट वी कैन डू, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमें तैयार होना होगा, हमें समझना होगा कि हमारी चीजें कितनी संतुलित हो। और कोरोना के बाद से आप क्या समझते हैं? HCM ऐसे ही आसानी से हो गई क्या? कोरोना के बाद से जाहिर सी बात है, बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज आई हैं भाई, जहाँ पे लोग जो है वो परेशान हुए। कोविड-19 की वैक्सीन को लेके बहुत सारे कार्डियक अरेस्ट के विषय में रेयर केसेस ऐसे देखे गए थे। मायोकार्डियाइटिस का केस देखा गया है ना, पेरिकार्डाइटिस का केस देखा गया, और ऐसा देखा गया। कुछ दुकानों ने तो इसे स्वीकार भी किया है कि हाँ नहीं नहीं, मैं ये बात समझता हूँ। आप चाहे तो हाँ, एक वेबसाइट है heart.org, उसमें आप जाके देखिएगा कि इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स। उन लोगों ने एक रिसर्च पब्लिश किया था, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, जिन्होंने ये देखा था कि कोविड-19 के बाद से ये ब्लड क्लॉट होने का इशू जो है वो सामान्यतः ज्यादा देखा गया है। तो वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, heart.org पे। एक हार्ट लंग क्रिक CIRC.org करके एक वेबसाइट है, उसमें आप जाके देखिए कार्डियक अरेस्ट से संबंधित बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, और लोगों ने स्वीकार किया कि नहीं नहीं, मृत्यु मृत्यु होती है, मृत्यु का देखना है। एक जर्नल पब्लिश हुआ था, जर्नल ऑफ कार्डियोवास्कुलर डेवलपमेंट एंड डिजीज, 2023 में पब्लिश हुआ था। उसमें आप जाके देखिए, उसमें भी ये दिखाया गया है कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है, जो सामान्यतः कोरोना के बाद से बहुत बहुत ज्यादा हुआ है। आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो तो इजी अवेलेबल है। एक JCI इनसाइट में पब्लिश हुआ था जून 2021 में, आप उसको जाके देखिए, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड-19, है ना। एक एक रिसर्च हुई थी, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस एंड देयर इंपैक्ट एंड आउटकम फ्रॉम इन कोविड-19। ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं भाई, और आप उन रिसर्च पेपर को जाके इजीली गूगल स्कॉलर से देख सकते हैं, शोध गंगा से देख सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट से जाके निकाल सकते हैं। देखिए, आप देखेंगे कोरोना के बाद से लोगों के अंदर कमी आई है। लेकिन ये भी तो सत्य है कि आपके पास आहार है, आपके पास विहार है, आप आसानी से अपने आप को ताकतवर बना सकते हो। चिरायता नाम की चीज जानते हैं आप? चिरायता कभी आपने पिया है? चिरायता पी के देखिए अपने आप को कितना कितना सबल बना सकते हैं। आपको बुखार के विरुद्ध युद्ध करने की पूरी क्षमता मिल जाएगी। आपने गिलोय पीने की कोशिश की? आप गिलोय पी के देखिए, बड़े आसानी से आप पावरफुल होते चलते चले जाएंगे। वैज्ञानिकों ने क्या किया आपके साथ, दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन आपका आयुर्वेद तो आपके साथ खड़ा है। सुश्रुत, आपकी परंपराएं इतनी शाश्वत रही हैं भाई, सुश्रुत है, चरक है, उनके उनके शास्त्रों को उठाइए, पढ़िए, एक एक चीज। नीम नीम पी पी के देखिए आप। नीम अगर एक बार शरीर में चली जाए, लौकी एक बार शरीर में चली जाए, लौकी का जूस अगर एक बार शरीर में चला जाए, तो आप देखिए कि वहां पे ना क्षारीयता, अम्लीयता आपको परेशान करेगी, पूरा का पूरा शरीर क्षारीय हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे कमिन सीड्स वगैरह हैं, इनका प्रयोग करके देखिए। आप तो भारतीय हैं, और खास करके आपके पास इतनी सारी चीजें हैं जिसको आप खा पी के अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। हाँ, लेकिन वहीं पे अगर तुम अपने जीवा के कंट्रोल को नहीं समायोजित कर पा रहे हो, तो फिर तो प्रताड़ित हो गया, और फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी मृत्यु अटल है। क्या क्या है तुम्हारी मृत्यु का कारक? तुम्हारी मृत्यु का कारण है पिज्जा है, बर्गर है, बाहर खाना है, अननेसेसरी की चीजें हैं, ट्रांसफैट है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। गोलगप्पे खा लेते हो, कुछ नहीं टॉफी खा रहे हो, कुछ नहीं तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हो, है ना, लस्सी ले रहे हो, पैक्ड लस्सी पीते हो तुम, बताओ लस्सी का क्या स्वरूप होता था और किस स्वरूप में तुम पी रहे हो, और वो भी 15-15 20-20 दिन का पुराना है। टमाटर का केचप खा रहे हो, सड़ा हुआ टमाटर बनाते हो, उसको खा लेते हो, तुम्हारे टेस्ट के लिए, अपने टेस्ट के लिए अपने हृदय को, अपने लिवर को प्रताड़ित करते हो। जाके चेक कराओ, यदि तुम्हारा हृदय लिवर जो है वो फैटी लिवर है, तो इस बात की संभावना थोड़ी ज़्यादा है कि आपको हार्ट अटैक होगा। लेकिन यदि कार्डियक अरेस्ट होगा, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों में डिफरेंस याद रखना कि एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से संबंधित है, और एक जो है अपने इंटरनल फंक्शन से संबंधित है। इन व्यवस्थाओं को समझिए, जानिए, बूझिए, और मैं समझता हूँ कि आप अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। और यही एक योगी का कार्य होना चाहिए। आप अपने समाज को संतुलित रखिए, अपने अंदर से डर को निकालिए, अपने आप को आकर्षित कराइए योग के प्रति। आपकी शक्तियां इतनी पावरफुल है, जरूरत पड़ने पे महादेव पृथ्वी पे आ जाए, इतनी शक्तियां रही हैं योगियों में। भागीरथ ने तपस्या की तो गंगा को आना पड़ा था। आप भागीरथ बन सकते हैं क्या? हाँ, जरूर बन सकते हैं। आपके पास वो कैपेसिटी है, आपके पास वो ऊर्जा है, आपके अंदर वो सारी प्राण ऊर्जा प्राप्त करने की गूढ़ शक्तियां विराजमान है। तभी योग ने आपको चुना है। और आप कैसे हो? आप परेशान होते चलते चले जाते हैं। तो अपने आप को योग्य बनाइए, मिनरल्स की कमी मत होने दीजिए। मैं समझता हूं कि मैं अपने इस व्याख्यान के द्वारा अपने विषय को जस्टिफाई करने की पुरजोर कोशिश कर पाया। आप सभी के समय सहयोग के लिए धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न होगा या किसी बात से आप मेरी एग्री नहीं करते होंगे, तो आप मुझे मेरे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर बहुत ही विजिबल है, 8826476724। इसके माध्यम से आप मुझे व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके आपके प्रति अपनी अपनी जो भी एलिजिबिलिटी, जितना भी मैं योग्य हूँ, वो मैं आपको जरूर समायोजित करा पाऊंगा। नहीं करा पाऊंगा तो किसी ना किसी अपने से योग्य व्यक्ति के पास आपको जरूर प्रेषित कर दूंगा, ताकि आपका आपका इलाज हो सके, आपको आपको संतुष्टि दी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।